हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेवफाई का जो आज उन्सर है अक्सर इंसानों में पाया जाता है। अल्लाह से बेवफाई होती है, मखलूक से भी बेवफाई हो रही है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ भी वफ़ा इंसान के अंदर आ जाए, जब इंसान के अंदर वफ़ादारी आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना भी महबूब बनाएंगे, क्योंकि अल्लाह से भी वफ़ा करेगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम से भी वफ़ा करेगा, असहाबे पैगम्बर से भी वफ़ा करेगा, औलिया उम्मत से भी वफ़ा करेगा, फिर अपने खूनी रिश्तों से भी, अज़वाजी ज़िंदगी में भी मियाँ बीवी की वफ़ादारी होगी, बच्चों की माँ बाप की वफ़ादारी होगी और रिश्तेदारों में भी वफ़ादारी होगी, लेन देन में, कारोबार में, दुनियावी मामलात में। आज हम देखते हैं ये वफ़ा उठती जा रही है और खूनी रिश्ते भी एक दूसरे के बेवफा हो चुके हैं। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वफ़ा के मुताल्लिक बड़ी जामे आयत नाजिल फरमाई है। अब कुरान पाक का हम मुताला करें तो हम चूँकि सिर्फ सरसरी कुरान पाक पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के कुल उसूल यहाँ से मुरतब नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि हमने कुरान हकीम को समझा भी सही तरह नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा वफ़ा करने वाला जो ज़ात है, जो हस्ती है, अल्लाह ने जिसका जिक्र कुरान पाक में किया, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी नस्ल में हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तारीफ़ फरमाई है कि वो वफ़ा का हक अदा करने वाले थे। आज बीवी रोती है कि खामन जो है वो मेरा हक अदा नहीं करता, वफ़ादार नहीं है, मेरे साथ मोहब्बत नहीं है, मेरे मामलात, मेरे तमाम ज़िंदगी के जो ज़रूरियात हैं पूरी नहीं करता। खामन भी यही रोना रोता है अक्सर आकर। अब आप देखिए कि बच्चे माँ बाप का रोना रो रहे हैं, माँ बाप बच्चों के बच्चे बेवफा हो गए हैं, भूल गए हैं हमें। और बीवी कहती है खामन भूल गया है, बाहर फिर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। खामद इसी तरह रोना रो रहे हैं। अब इसी तरह कारोबार करते हैं तो कोई बेवफाई कर देता है, धोखा दे देता है। आप देखिए इसी तरह आप जो भी जिंदगी के मामलात को देखें कि आपको बेवफाई 100% आज नजर आ रही है। आप वोट जिसको देते हैं वो बेवफाई कर देता है, आप जिसकी ज्यादा खिदमत करते हैं वो आपकी बेवफाई कर देता है, जिसको आप ज्यादा नवाजते हैं वो बेवफाई कर देता है। तो ये बेवफाई जो है ये कसरत से आज मखलूक में, इंसानों में दाखिल हो चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ वफा हो, क्योंकि यहाँ भी आप आए हैं, जैसे अक्सर बंदे आके कहते हैं कि हम जिसके साथ नेकी करते हैं हमें सिला नहीं मिलता, उल्टा हमें बेवफाई मिलती है। या कितने लोग बैठ के ये जुमला कहते हैं। अब अल्लाह ने कुरान हकीम में एक आयत करीमा नाजिल फरमाई, सूरह नज्म आयत नंबर 37 नंबर आयत है। उसमें अल्लाह ने फरमाया व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। अब यहाँ वफ़ा को लंबा करना है, यहाँ का इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और मेरे इब्राहीम जो हैं वो वफ़ा का हक अदा करने वाले हैं। यानी अल्लाह से उन्होंने वफ़ा का हक अदा कर दिया कि अल्लाह ने पहले कहा कि अपने घर को छोड़ दो, घर छोड़ दिया, अल्लाह के लिए अपना कबीला छोड़ दिया, अल्लाह की तौहीद के लिए अपने माँ बाप को कह दिया कि जी आप बुत फरोश हैं, बुतों की इबादत करने वाले हैं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं कलमा तौहीद बुलंद कर रहा हूँ। माँ बाप ने घर से निकाल दिया। फिर आपने कौम को कहा, बरादरी को, कि तुम सारे बेवफा हो अल्लाह के, तुम अल्लाह के आगे सजदा नहीं कर रहे, मखलूक के आगे सजदा कर रहे हो। जब तौहीद का अलम बुलंद किया तो उन्होंने, कौम ने आपको अपनी बस्ती से निकाल दिया, यहाँ तक कि जिंदा आग में फेंक दिया। आप फिर भी तौहीद के लिए आग में जलने को तैयार हो गए, अल्लाह ने गुले गुलजार आग बना दी। फिर आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि शादी हुई, औलाद नहीं हो रही थी, फिर अल्लाह ने किस तरह औलाद अता फरमाई। जब बुढ़ापे में औलाद मिली, अल्लाह ने कहा इस बच्चे को सहरा में छोड़ाओ, माँ को भी सहरा में इसकी छोड़ाओ। वो मक्का के बेअबा में जाके पहाड़ी सिलसिलों में वहाँ छोड़ के आ गए। अब आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला कि या अल्लाह औलाद इतने अरसे बाद मिली, एक बेटा है, वो भी आप कह रहे हैं वहाँ छोड़ आए, वहाँ तो कोई आबादी ही नहीं। अब वहाँ छोड़ के आ गए। अब अल्लाह ने थोड़े अरसे बाद कहा बच्चा अब चलने लगा, अब इसको ज़िबा कर दो। उफ तक नहीं की, ज़िबा भी करने को तैयार हो गए।
جب سارے مراحل طے کر لیے تو اللہ نے اعلان کیا کہ کائنات میں میرے بندوں میں سب سے بڑا میرا وفادار ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے بھی وفاداری ہو جائے، بیوی چاہتی ہے خاوند وفادار ہو جائے، خاوند چاہتا ہے بیوی وفادار ہو جائے، بچے چاہتے ہیں ماں باپ جو ہے ہماری توجہ کریں، ماں باپ چاہتے ہیں بچے میرا حق ادا کریں، وفاداری کریں، کاروبار میں آپ کسی کے ساتھ شراکت کر رہے ہیں یا کسی کے متعلق بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بندہ میرا وفادار ہو جو میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں یا تعلق ہے میرا، تو آپ اس آیت کریمہ کو، چھوٹی سی آیت ہے، روزانہ آپ نے پڑھنا ہے 70 مرتبہ اور دعا کرنی ہے۔ آپ اس کو 11 دن تک پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، پانی پہ دم کر کے کھلا پلا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں اور 3 بار پڑھیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کو ذہن میں رکھیں آپ کہ کس طرح وہ اللہ کے وفادار تھے۔ آپ بھی وفاداری کریں اللہ سے، اللہ کے نبی سے۔ آج لوگ تو اللہ کے وفادار نہیں ہیں، جو یہ پڑھے گا اس کو اللہ اپنا بھی وفادار بنا دے گا۔ آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار نہیں ہیں، صرف نام اپنے جو ہے بس استعمال کرتے ہیں سیاست کے لیے، حضور علیہ السلام کا نام بھی، یا اپنی زندگی میں اپنے کچھ نفع حاصل کرنے کے لیے۔ دل سے اللہ کے رسول کے وفادار بن جائیں تو یہ اس سے آئے گا۔ پھر آپ چاہتے ہیں صحابہ جو پاک ہستیاں ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، ہم ان کے وفادار بن جائیں، آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں، اللہ وفاداری ان کی دے گا۔ اور پھر یاد رکھیے یہ آیت کریمہ پڑھ کے آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ میں اللہ کا وفادار بن جاؤں ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ آپ ویسے روز پڑھیں اس کو، اور ویسے کسی خاص کے لیے کہ آپ بیوی خامد بہن بھائی کسی رشتے کے لیے، کسی کاروبار کے لیے، کہیں جو ہے آپ کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں کر رہا، اس کے لیے آپ پڑھیں تو پڑھ کے غیبانہ دعا بھی کر سکتے ہیں، پانی پہ یا کھانے پہ کھلا پلا بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ 11 دن یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ وفاداری عطا فرمائے گا اس کو، اور آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی۔ آیت مختصر ہے، آپ سارے پڑھ لیجئے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ اب کتنی آیت چھوٹی سی مختصر سی ہے، لیکن اس کے ترجمے پہ غور کریں کہ اللہ نے کتنا بڑا تمغہ دیا۔ تمغہ، یہ تمغہ ہے اللہ کا جو کائنات میں ابراہیم علیہ السلام کو ملا، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ابراہیم میرے سب سے بڑے وفادار ہیں۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ کسی کے متعلق کہتا ہے تو کل بدل بھی جاتا ہے۔ اللہ تو کلام اللہ کا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا ابراہیم علیہ السلام کو، جو اس آیت سے جڑ جائے گا اللہ اس کو بھی اپنا وفادار بنا دیں گے۔ ہم سارے اللہ کے وفادار بن جائیں گے، اور اللہ کے وفاداری کا صلہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔